दोस्तों आजकल जो है वो एक रेस सी लगी हुई है हमारे पास जो है मार्केट के अंदर। जब भी कोई हम लोग मोबाइल फ़ोन लेते हैं या फिर हम लोग कोई लैपटॉप लेते हैं तो हम लोग दो चीज़ें जो है उसकी लाजमी चेक करते हैं कि उसका प्रोसेसर कौन सा है और दूसरा उसके अंदर रैम कितनी ज़्यादा सपोर्टेड है या कितनी ज़्यादा रैम इसके अंदर हमें मिल जाती है। तो ये एक रेस सी मार्केट के अंदर लगी है। मोबाइल फ़ोन के अंदर हम लोग को 8 GB 10 12 14 इवन 16 GB तक और मेरा ख्याल में 18 GB वाला मोबाइल फ़ोन भी मार्केट के अंदर है, तो हम लोग वो ख़रीद सकते हैं। क्या रैम जो है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर कुछ इतना ही ज़्यादा रोल प्ले करती है जितना कंपनीज जो है पुश करती जा रही हैं और हम लोग जो है उसको देखकर बस देखते हैं कि इसके अंदर 18 GB रैम है तो बहुत फास्ट स्पीड होगी, इसके अंदर 16 GB रैम है तो बहुत फास्ट स्पीड होगी। एक्चुअल में रैम कैसे काम करती है और ज़्यादा रैम होने का फ़ायदा क्या है, या फिर ज़्यादा रैम होने का इतना फ़ायदा है भी या सिर्फ एक मार्केटिंग टर्म बन गई है कि इसके अंदर 2 GB एक्स्ट्रा लगा दो तो उतना डबल काम करती है। तो क्या चीज़ है एक्चुअल में, इस वीडियो के अंदर हम इसी सारे सिनेरियो के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम फ्रेंड्स, आई एम हियर एंड यू आर वाचिंग एमटी वीडियो सीरीज। नाउ दिस इज़ द नॉलेज टाइम। वेलकम बैक फ्रेंड्स एंड यू आर वाचिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन वीडियो सीरीज़। तो फ्रेंड वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहली बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो रैम है इसका मकसद ये होता है कि आपकी जो हार्ड डिस्क है या फिर आपके अंदर जो रोम लगा है मोबाइल फ़ोन के अंदर, वहाँ से डेटा लेकर प्रोसेसर तक आना और फिर उसको जो है प्रोसेस करना और फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट दिखाना, इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये मेमोरी जो है ये रैम की निस्बत में काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है। रैम सेंटर के अंदर एक ऐसा काम करती है, फॉर एग्जांपल मैंने जो है किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, वहाँ पर मैंने कोई काम कर रहा हूँ तो मेरा जितना भी डेटा है वो मेरा कंप्यूटर क्या करेगा, उठाकर उसको रैम के अंदर लोड कर लेगा जो डाटा मैं फ्रीक्वेंटली यूज़ करता हूँ, और फिर वहाँ से जल्दी जल्दी उठाकर, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो जल्दी जल्दी वहाँ से वो डेटा पिक करता जाएगा और उसके ऊपर जो है प्रोसेसिंग करके मुझे रिजल्ट दिखाता जाएगा। इवन कि अगर आप लोग जो है वो हार्ड डिस्क के अंदर से या फिर आप लोग SSD के अंदर से आपका प्रोसेसर हर बार जाकर डेटा लेता है, वो फाइल्स उठा के लाता है, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है और हमें लगता है कि हमारा कंप्यूटर जो है स्लो वर्क कर रहा है। तो इसी मकसद को, इसी स्पीड को अचीव करने के लिए वहाँ पर रैम लगाई जाती है। और बाज़ औक़ात कोई ज़्यादा हैवी एप्लीकेशंस होती हैं जिनको ज़्यादा डेटा की ज़रूरत होती है, तो उस हिसाब से फिर हमारी जो रैम है उसको इंक्रीज़ किया जाता है 2 GB 3 GB या फिर 4 GB फिर 8 GB फिर 12 GB, फिर तो बहुत सारी रैम जो है हमारे मोबाइल फ़ोन्स के अंदर भी इवन हमें काफ़ी सारी रैम देखने को मिल जाती है। अब सैमसंग जो है मार्केट के अंदर उसने एक नई रैम जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया है, तो नेक्स्ट 2022 तक मार्केट के अंदर जो है लॉन्च भी हो जाएगी, एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, पहले हमारे पास आज तक हम जितनी भी रैम यूज़ करें उसके अंदर ये होता था कि रैम जो है वहाँ से हार्ड ड्राइव से आपके रोम से डाटा उठा के रैम के अंदर लोड कर दिया जाता था, फिर प्रोसेसर जो है वहाँ से डेटा लेकर प्रोसेसिंग करता था। अब सैमसंग ने जो किया है वहाँ पर एक PIM जो है उस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है, जिसका मतलब है प्रोसेसिंग इन रैम। तो सैमसंग ने एक प्रोसेसर जो है रैम के अंदर भी लगा दिया है। पहले तो जो आपके जो मोबाइल फ़ोन्स होते थे वो SoC के ऊपर चलते थे, जैसा कि सिस्टम ऑन अ चिप, आपका CPU, आपका चिपसेट, आपकी मेमोरी, आपकी रैम, वो एक ही चिप के ऊपर सब कुछ लगा होता था करीब करीब, ताकि जाने आने में ज़्यादा टाइम ना लगे और आपका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ स्पीड वाली देखने को मिल जाए। लेकिन सैमसंग ने एक जो है स्टेप फर्दर मूव किया और इसके अंदर जो है रैम के अंदर ही एक प्रोसेसर लगाया, ताकि बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको बहुत सारी प्रोसेसिंग चाहिए होती है, वो इससे पहले कि प्रोसेसर रैम के अंदर से आपकी फाइल्स उठाकर प्रोसेसर के अंदर लेकर आए फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करे, कुछ इसी टाइम के अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग जो है रैम के अंदर लगा हुआ प्रोसेसर ही आपकी जो प्रोसेसिंग है उस फाइल के ऊपर कर देगा, और बाकी की जो प्रोसेसिंग है वो आपका जो मेन प्रोसेसर वो करेगा। और आपको जो है काफ़ी ड्रास्टिक चेंज जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज आप लोगों का परफॉर्मेंस के अंदर देखने को मिलेगा। जहां पर आप लोगों की 18 GB रैम जितना काम कर रही है, हो सकता है कि इतना ही काम वो 12 GB रैम या फिर 10 GB रैम भी उसके मुकाबले में काम कर रही हो। तो रैम की जो ऑप्टिमाइजेशन है, इसको यूज़ करने का जो तरीका है वो नेक्स्ट ईयर से जो है वो चेंज होने वाला है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों ने फॉर एग्जांपल देखा है कि एप्पल ने M1 चिप्स जब अपने लॉन्च किए हैं तो वहाँ पर एक ड्रास्टिक चेंज हमें देखने को मिला है, क्योंकि उसने अपने जो लैपटॉप्स हैं उसके अंदर भी अब M1 चिप्स को इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिया और बहुत सारे मॉडल्स जो हैं वो आ चुके हैं। तो ये वाला जो सिस्टम है कि आप लोगों को इवन के प्रोसेसर को मेमोरी तक जाने की ज़रूरत भी नहीं है, वहाँ पर जाने से पहले ही आप लोगों की फाइल्स के ऊपर कई सारे टास्क जो है परफॉर्म किए जा चुके होंगे और आपको इतना ही कम टाइम चाहिए होगा मेन प्रोसेसर को उसके ऊपर काम करने के लिए, और आपको जो है और ज़्यादा तेज़ स्पीड देखने को मिल जाएगी। तो अब जो है वो आई थिंक जो मुझे एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट ईयर से जो पुश करने वाला सिस्टम है ना, कि हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर 10 GB रैम 12 GB रैम जैसे नैनोमीटर के साथ हुआ था, तो नैनोमीटर की भी एक कहानी है
वही मैं आप लोगों को किसी दिन सुनाऊंगा कि नैनोमीटर कम होने से एक्चुअल में स्पीड बढ़ती भी है या नहीं बढ़ती, या फिर एक्चुअल वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से प्रोसेसर जो है तेज़ परफॉर्म करते हैं। तो वो वीडियो भी आ जाएगी, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो रैम का जो मकसद है वो यही है कि आपकी जो प्रोसेसर है उसको ज़्यादा दूर से डेटा उठाकर रैम तक ना लाना पड़े। तो पहले हमने ये किया कि दरमियान के अंदर रैम लगाई तो आप लोगों को अच्छी स्पीड्स मिलती है। अब रैम के अंदर ही प्रोसेसर आ रहा है। सैमसंग जो है नेक्स्ट ईयर से इसको जो है मार्केट के अंदर लॉन्च करेगा, जो कि अभी हमारे पास न्यूज़ आ रही हैं। और इसी के साथ साथ हमें अब एक एक्स्ट्रा प्रोसेसर जो है सैमसंग के, जितनी भी सैमसंग की डिवाइसेस होगी तो वो रैम के साथ इसके साथ प्रोसेसर भी देखने को मिलेगा। अब माइक्रो चिप्स जो हैं, फॉर एग्जांपल, तू क्यों हिल रहा है भाई। अब सैमसंग जो है आप लोग जानते हैं कि जो सेमीकंडक्टर्स चिप्स हैं उनके अंदर मार्केट लीडर है। चाहे एप्पल हो, चाहे जो है आप लोगों का वन प्लस हो, हवावे हो, कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी जो है वो सेमीकंडक्टर्स के लिए सैमसंग से ही रब्ता करती है। और सैमसंग जो है सेमीकंडक्टर बनाने में मार्केट लीडर है, और सैमसंग की चिप्स जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत रिलायबल भी होती हैं। तो अगर ये सैमसंग जो है इस रैम को मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने में, इसको इम्प्लीमेंट करने में और इसको यूज़ करने में जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो आने वाले दिनों के अंदर हमें जो है परफॉर्मेंस के अंदर एक जो है आप लोग कह सकते हैं कि अनबिलीवेबल बूस्ट देखने को मिलेगा, जो कि एट द एंड हम यूज़र्स के लिए अच्छा है कि हम लोग कम रैम वाले फ़ोन के अंदर भी एक अच्छी परफॉर्मेंस जो एंजॉय कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा, साथ में आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। वीडियो पसंद आया लाइक कर दिए, शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिएगा। आप लोगों के सवाल है या फिर कोई मशवरा या कोई इन्फॉर्मेशन ऊपर नीचे आगे पीछे होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर या फिर ट्विटर अकाउंट सुना, इस पर आपको रिप्लाई किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।